बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। आज मैं कहीं मेरी कुछ पॉलिटिकल लोगों से, कुछ तजियाकारों से, बड़ी इंपॉर्टेंट लोगों से इस्लामाबाद में मुलाकातें भी हुई, उन पर बात करेंगे। बहुत अहम मालूमात आज मुझे मिली हैं, अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की सूरत हाल है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पीटीआई को क्या बातें कही हैं, जिस पे पीटीआई की क़यादत जो बाहर है, कोई एक टके का इन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। तो ये कंप्रोमाइज़ नहीं, तो ये क्या है, ये कहाँ से खेल रहे हैं, ये किससे हिदायत ले रहे हैं, कौन इनको चला रहा है, ये किसके हाथों में यरगमाल है, इनको बताना चाहिए। अगर मतलब करोड़ों लोगों ने वोट दिया इमरान खान को, इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, और ये बाहर किसके इशारों पे चल रहे हैं, किसके साथ इन्होंने डीलें की हुई हैं? क्या ये इसलिए फिर बाहर फिर रहे हैं कि इनको ये 4-5 जो इनके मेन लोग हैं, इनको कोई हाथ लगाता पकड़ता नहीं है? ये टॉक शोज पे भी जा रहे हैं कि ये बिके हुए हैं, डील की हुई है इन्होंने, कंप्रोमाइज्ड हैं, कहीं और से खेल रहे हैं। फिर यही वजह नजर आती है। वजह क्या है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पीटीआई को एक तो बताया सारा कुछ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने रब्ता करके उन्होंने कहा जी पहली बात तो यह है कि हमें जो है वो और फिर उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मेरी भी बात हुई, और कुछ ने मुझे कहा कि हम पीटीआई वालों को बता चुके हैं, कह चुके हैं कि ये करें, लेकिन नहीं कर रहे। क्या एक तो उन्होंने बताया कि जनाब हमारी जब ड्यूटीज़ के लिए हमें इन्होंने भेजे लेटर भेजे हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि आपका ये 6 बंदों का हमला होगा, ये इतने बंदों का हमला होगा, तो कहते हैं वो जो नंबर लिखे हुए थे उस हमले के लोगों के, जब नंबर मिला है तो नंबर बंद थे। फिर इनको आरओ को कहा कि ये तो नंबर ही बंद है, ये जवाब आरओ जवाब ना दे। फिर आरओ ने क्या किया कि आरओ ने नंबर भेज दिए कि ये एक और आपको लेटर भेजें, जिस जिस इदारे का हमने आपको स्टाफ दिया है, ये उस इदारे के फोकल पर्सन का नंबर है, आप उससे रब्ता करें। और ये बहुत लेट लेटर भेजे गए। जब इन्होंने उनसे रब्ता किया फोकल पर्सन से, उन्होंने कहा ये तो पहले बताया नहीं गया, लेट बताया गया, अब तो कई बंदे चले गए और कुछ लोगों के फिर भी नंबर बंद रहे। फिर उन्होंने उस रात फोन किया कि जनाब हमारा तो स्टाफ पूरा नहीं है, क्या करना है हमारा? उन्होंने कहा आप प्राइवेट ले लें स्टाफ, चाहे आप अपने कोई फैमिली मेंबर कोई भी उसको ले आएं, उसको पे हम आप कर दें, पे आपको हो जाएगा, लेकिन आप मतलब जिस तरह से भी आपने खुद मैनेज करना है, आप अपना स्टाफ जो है वो पूरा कर लें। स्टाफ पूरा हो गया, चलें जी पहुंच गए। सुबह 8 बजे जिसने पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना था वो अपने घरों से कई बेचारे सुबह 5 बजे निकले, कई सुबह 4 बजे निकले, ठीक है, निकले, दूर पोलिंग स्टेशन थे, बताया भी लेट गया। और फिर कई लोगों को के पास जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, उन्हें कहा गया कि आप लें, क्योंकि वहाँ से रिजल्ट अपलोड करना था, फॉर्म 45 जो है वो अपलोड करना था, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो करोड़ों रुपए से बनाया गया था उसके ऊपर। पहुँच गए जनाब पोलिंग स्टेशन के ऊपर। पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुँचे, हर जगह पे पोलिंग इसलिए लेट शुरू हुई तकरीबन क्योंकि पोलिंग स्टाफ ही बेचारा बहुत लेट पहुँचा, इतने दूर से सारी चीज़ें। फिर ये पोलिंग स्टाफ पहुँच गया, कई पोलिंग स्टेशन पे कुछ लोग आ गए, ख़वातीन के पोलिंग स्टेशनों पे ख़ास तौर पे, और उनको डराया गया, धमकाया गया, सारी चीज़ें की गई। फिर क्या हुआ कि जनाब पोलिंग ख़त्म हुई। पोलिंग ख़त्म होने पर उन्होंने फॉर्म 45 जो है, उनके पास जो फॉर्म 45 होते हैं उनको जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं, अगर 20 उम्मीदवार हैं तो उनको 20 तो उनको देने के लिए होते हैं कि हर एक को जो है वो एक एक कॉपी फॉर्म 45 की दी जाएगी। एक फॉर्म 45 उन्होंने बाहर जिस्मा करना होता है, जो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ पे गोंद के साथ उन्होंने वहाँ पे पेस्ट करना होता है। एक उन्होंने अपने पास रखना होता है, एक उन्होंने सिक्योरिटी वालों को देना होता है, जो वहाँ पुलिस सिक्योरिटी कर रही है, जो भी इदारा सिक्योरिटी कर रहा है, एक उनको देना होता है। एक उन्होंने उन्होंने आरओ ऑफिस में जाके जमा कराने होते हैं, एक आरओ को, एक वहाँ इलेक्शन कमीशन के जो स्टाफ बैठा है उसको। ये है फॉर्म 45 का पूरा। अच्छा हुआ क्या, ये जब गए वहाँ पे, पहले तो इनको अंदर इंटर नहीं होने दिया गया आरओ ऑफिस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को। फिर मैं आपको जो लास्ट मेरी वीडियो है वो अगर आप या तो सुनना चाहते हैं सुन लें, 10 मिनट आपके पास नहीं है तो आप साकिब बशीर साहब के ट्विटर पे जाएं और उस तहरीर को पढ़ लें जो नबील अनवर ढक्कू साहब ने चकवाल के ऊपर लिखी है, चकवाल और तलागां के ऊपर। हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह वही हुआ है कि उन्होंने, नबील अनवर ढक्कू ने लिखा है कि वो खड़े थे, उन्होंने बताया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अभी उनका कॉन्वॉय बनाया जा रहा था, उनका एक शाहराह पे रोका हुआ था सुबह 4 बजे या उससे पहले जब भी, तो उन्होंने रेडियो पे सुना कि जनाब नून लीग वाला बंदा जीत गया। वो कहते हैं अभी रिजल्ट तो हमारे पास है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हम में, ये कहां से जीत गए, अनाउंस हो गया। तो आपको पता ही है कहां कैसे अनाउंस हुआ है। अच्छा फिर वो कहते हैं कि जनाब जब पोलिंग खत्म हुई, हमने अब वो अपलोड करना था फॉर्म 45, नेट ही नहीं था, और उन्होंने पीटीआई वालों को कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को रिटर्न दरखास्त लें और पूछें कि जनाब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कितने रिजल्ट आपके पास आए थे, पूरी रिपोर्ट दें। पीटीआई वालों ने नहीं दी। फिर वो कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि हम जब पहुंचे वहां पे लंबी लंबी हमारी लाइनें लगाई गई, पहले तो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जाने दिया गया, लंबी लंबी लाइनें, शदीद सर्दियों में सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक उन बेचारों को खड़ा रखा गया, उनकी इंसल्ट की गई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, और साथ ही बहुत से प्रिजाइडिंग ऑफिसर से धमका के और उनसे खाली उनके ऊपर फॉर्म 45 भी दस्तखत करवाए गए, कुछ से 2 नंबरी से करवाए गए। उन्हें कहा कि यहाँ दस्तखत कर दें, उन्होंने दस्तखत किए, उन्होंने कहा ये तो फॉर्म 45 है, उन्होंने कहा नहीं ये वो ड्यूटी आपने किया ना उसके हम दस्तखत करवा रहे हैं। इस तरह से 2 नंबरी से करवाए गए और ये सारा कुछ। अच्छा अब ये हुआ है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पीटीआई वालों को कहा है कि जनाब आप
हर रिटर्निंग ऑफिसर्स को दरखास्त दें कि ये जो आपके यहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, बाहर लगे हुए हैं अभी भी CCTV कैमरे, इसके हमें फुटेज चाहिए कि कौन सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर कितने बजे आपके पास आया है। अब जब ये फुटेज PTI मांगेगी, वो फुटेज देंगे नहीं, तो ये इनकी ग्राउंड बनेगी कि जनाब हमने फुटेज मांगी, हमसे दे नहीं रहे, ताकि हमें पता चले प्रिजाइडिंग ऑफिसर कितने बजे आए हैं, कौन कौन लोग आए हैं, नून लीग के लोग अंदर आए हैं, कौन लोग थे जो अंदर आए हैं, जिस तरह से रिजल्ट चेंज हुआ। PTI ने नहीं दी दरखास्त। PTI को रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, कमीशन बनवाएं, हम कमीशन में आके बयान देंगे कि ये हमारे पास फॉर्म 45 है और PTI जीती है। फिर एक और बात सुन लें, मुझे एक और बात पता चली कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का। जब वो पता चला कि जीत कोई और नून लीग वाला गया है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने ना अपने अपने फॉर्म 45 उस ग्रुप में शेयर करने शुरू कर दिया कि जीते तो PTI है वहां से। तो जनाब RO ने पहले उस ग्रुप की सेटिंग चेंज की, ओनली एडमिन किया कि सिर्फ एडमिन मैसेज भेज सकता, और साथ ही फिर ग्रुप डिलीट कर दिया। अब ये सारी वो चीज़ें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बहुत सारे थे, टीचर्स थे, लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, और ख़ास तौर पे क्रेडिट देना चाहिए हमारी जो फीमेल टीचर्स थी उनको, फीमेल जो लेक्चरर्स थी उनको। इस्लामाबाद की 3 फीमेल लेक्चरर्स के ऊपर बड़ा उनको बाद में बुलाया गया कि आप फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत, उन्होंने नहीं किया उन्होंने, ठीक है। और जो डट गई हैं वो खास तौर पे खवातीन, और जो सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों पे निकली हैं वो भी खवातीन निकली हैं जिन्होंने आके वोट डाला है। तो PTI का क्या ये काम नहीं था कि एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि ये इरेगुलरिटीज हुई हैं? क्या PTI का काम नहीं था कि वो रिटर्न दरखास्त जाके दें इलेक्शन कमीशन में और पूछो उनसे कि आपका EMS क्यों काम नहीं किया? क्या PTI का काम नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन से जाके पूछें कि हमें आप रिटर्न बताएं कि आपने कब कब रिजल्ट अनाउंस किए, आपने रिजल्ट लेट अनाउंस क्यों किए, आपके ये सारी चीज़ें पूछें सुप्रीम कोर्ट में जाके। अच्छा, ये जो एक मैं ये कहता हूँ कि लोगों की तवक्कुआत सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल नहीं बढ़ानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं खुद इस बात का कायल हूँ, लेकिन इत्माम हुज्जत भी तो आपने करनी होती है, आपने एक नैरेटिव भी तो बनाना है, आपने अवाम में बयानियत भी तो बनाना है, आपने अवाम के सामने चीज़ों को एक्सपोज भी तो करना है। आप जाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीज़ें रखें, दरखास्त आपकी मुस्तरद हो जाएगी। जब लेवल प्लेइंग फील्ड वाली PTI की बात नहीं सुनी गई तो काजी फैसल साहब के शदीद हामी काजी साहब के खिलाफ हो गए कि यार ये ज्यादती कर रहे हैं। आप जाएं तो सही, आप 100 दरखास्तें लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, यार 80 वो मुस्तरद करेंगे, 20 तो आपके हक में फैसले देंगे ना। तो ये वो, अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मुझे भी पता है, मुझे ये समझाया जाएगा, देखें जी ये RO के खिलाफ तो हमने हाई कोर्ट में जाना है, इलेक्शन कमीशन में जाना है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और भाई यहाँ पे चीज़ें कोई नॉर्मल थोड़ी चल रही हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, 184(3) के तहत मुस्तरद हो जाएगी ना दरखास्त, वो होनी है, लग भी जाए तो इंसाफ आपको नहीं मिलना, लेकिन आवाम तो देखेगी, लाइव प्रोसीडिंग अगर होती है पूरी कौम तो देखेगी कि यार PTI तो आखिरी दम तक लड़ती रही है, इनके लोग अगर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे। तो इससे मुझे ये लगता है कि ये नालायक नहीं है, ये निकम्मे नहीं है, ये डफर नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ है। और ये अब एक बड़ी अजीब सूरत हाल है कि ना ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना ये वाइट पेपर जारी कर रहे हैं, ना ये रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे सारे मीडिया वाले लगे हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया पूरा रिपोर्ट कर रहा है। अगर कोई नवाज शरीफ की तरह घरों में छुप के बैठा हुआ है तो वो PTI की लीडरशिप है, होम्योपैथिक ये बयान दे रहे हैं, कोई सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, कोई ये बात नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हो गया इनको। मुझे तो समझ नहीं आती कि कहाँ से ये खेल रहे हैं, कौन है इनके साथ राब्ते में जिसके कहने पे ये सारा गंदा खेल खेल रहे हैं PTI के जो बाहर लीडरशिप है। तो ये PTI के लोगों को देखें, मुझे PTI के एक बंदे ने कहा कि आप जो है वो प्लीज़ ट्वीट ना किया करें, आप हमें बताया करें कि हमें सजेस्ट किया करें कि हम ये करें। भाई मेरा काम आपको सजेशन देना नहीं है, आप इतने बच्चे नहीं हैं। ट्वीट्स मैंने पहले भी किए, मैंने कहा कि इन्होंने ये आज तक इस लम्हे तक इन्होंने ये वो रिपोर्ट जारी नहीं की, वो बाहर से UK से किसी ने वो सारी चीज़ें अपलोड की हैं, मैं वो रिपोर्ट नहीं देख सका। PTI पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जारी नहीं कर सकी कि किस किस रिटर्निंग ऑफिसर को कितने अरसे से ब्यूरोक्रेट लगाया गया था, वहाँ पे उस ओहदे पे DC लगाया गया था, कौन कौन सा कमिश्नर कितने कितने अरसे से मौजूद है। मुल्तान वाले कमिश्नर को देखने कितने अरसे से वो कमिश्नर है वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला था कि हमने रीशफल किया, ये सारी चीज़ें नहीं की PTI ने। देखें, जो काम जबरान इलियास कर रहा है, जो काम अजहर मिशवानी कर रहा है, जो काम ओवरसीज पाकिस्तानी बैठ के कर रहे हैं, उसका तो कोई मैच नहीं है, उसकी तो कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। उनकी इमरान खान से मोहब्बत, कमिटमेंट, और जबरान इलियास की पूरी टीम, उनकी सोशल मीडिया टीम, उनके जो लोग वो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, जो वो ड्राइव्स बना रहे हैं, जो वेबसाइट्स बना रहे हैं, जो वो डाटा अपलोड कर रहे हैं, ये सारा काम 100/100 नंबर कमाल। कोई जमात ऐसा नहीं कर सकती जितने वो लोग डेडिकेटेड बगैर पैसों के कर रहे हैं, जबरान इलियास, अजहर मिशवानी और उनकी पूरी टीम, जुनेद और ये सारे, बाकियों को मुझे नाम नहीं आते जो भी हैं ये सारे। लेकिन यहाँ क्या इनका काम नहीं है? ये जो यहाँ पे जो भागे फिर रहे हैं, दौड़े फिर रहे हैं, जिन्होंने सारों ने यहाँ पे जो है वो PTI संभाली हुई है, तो इनका काम था ना, ये रोजाना यहाँ पे 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इनकी यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में, लेकिन वो ऐसे मजे से बैठे हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये अवाम के मैंडेट के साथ खिलवाड़, ये भी उसमें पूरे पूरे शरीक हैं,
ये जो भी बड़ी साजिश है, जो भी बड़ी गेम है, ये पूरे ऑन बोर्ड है, ये पूरी तरह कंप्रोमाइज है, ये पूरी तरह पता नहीं अब क्या है, कोई इन्होंने शायद कोई चीज़ लिख के दी हुई है कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या कोई इन्होंने कहीं से कोई पैसे पकड़े हुए हैं, या इन्होंने कोई और चीज़ है। ये कई छोटे छोटे वसीम कादिर अभी भी पीटीआई में मौजूद हैं, जो बज़ाहिर इमरान खान के साथ थे, इमरान खान के नाम पे जीते। इनमें से कई आप देखेंगे जो ये भी कहीं ना कहीं जाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है जिस पे पीटीआई को जवाब देना चाहिए। मेरे तो 4-5 सिंपल सवाल हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट से क्यों रजू नहीं किया गया? अभी तक कोई इरेगुलरिटीज़ के ऊपर वाइट पेपर जारी क्यों नहीं किया गया? कोई रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की गई? धांधली के शवाहिद क्यों नहीं जारी किए गए? धांधली की वीडियोज़ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई? यानी आप देखें यहाँ तो मतलब मुखालिफ उम्मीदवार इनके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये चुप करके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें इतनी सादा नहीं है, कुछ तो है इसमें, दाल में काला है। आप लोगों को खुद इस पर बात करनी चाहिए और इनसे सवाल करना चाहिए कि ये कहाँ से खेल रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब पर हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।